रामदेव के भारत जोड़ो यात्रा पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का पलटवार। बाबा रामदेव को कांग्रेस में आने का दिया न्योता। रुड़की में क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट, डिवाइडर से टकराकर कार में लगी आग। कार पूरी तरह जलकर राख। गनीमत है कि आग लगने से पहले ही कार से बाहर निकले पंत। अस्पताल में इलाज जारी। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के NH58 पर हादसा। सीएम पुष्कर धामी ने अधिकारियों से ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के लिए जानकारी। ऋषभ पंत के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की। कहा, इलाज का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करेगी। ऋषभ पंत की मां से सीएम ने की बातचीत। फोन पर हालत की दी जानकारी। सीए स्वस्थ होने की कामना की। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट पर वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट। कहा, जल्द ठीक होने की कामना। अस्पताल सूत्रों के हवाले से खबर, खतरे से बाहर है ऋषभ पंत। बातचीत करने की स्थिति में है ऋषभ पंत। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हादसे के वक्त का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। हादसे के बाद कार में लगी थी आग। सड़क पर धू धूकर जली पंत की कार। आग लगने से पहले ही कार से बाहर निकल आए थे ऋषभ पंत। नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर में अनंत अंबानी के रोका सेरेमनी को हुआ। राधिका मर्चेंट के साथ हुआ रोका। जल्द ही होगी दोनों की शादी। चंदौली में ऑक्सीजन सिलेंडर से फटने से 2 की मौत। अस्पताल में सिलेंडर उतारते समय हादसा। दयाल हॉस्पिटल की घटना। बागपत में गैस सिलेंडर में आग लगने से धमाका। मकान की दीवारों में आई दरार। मकान में रखा सामान जलकर हुआ राख। शहर कोतवाली क्षेत्र के टटीरी कस्बे की घटना। बांदा में किसान ने बोरवेल में कूदकर की आत्महत्या। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जसपुरा थाना क्षेत्र का मामला। बस्ती में जिला पंचायत राज विभाग का एक और कारनामा। सामुदायिक शौचालय में एक साथ लगा दी 4 सीट। रुदौली ब्लॉक का मामला। इससे पहले कुदराहा ब्लॉक में एक साथ 2 सीट लगाने का मामला सामने आया था। शाहजहांपुर पुलिस ने 15-15 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर एक्ट में कई महीनों से चल रहे थे वांटेड। दोनों बदमाशों पर 12 से ज्यादा मुकदमे। मथुरा में गौवंशों से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलटा। तेज रफ्तार होने की वजह से हादसा। ट्रक में पैर बंधे हुए दर्जनों गौवंश मिले। दिल्ली आगरा हाईवे पर हादसा। बहराइच में शराब के ठेके पर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। महिलाओं का कहना है कि शराबी आए दिन घर में घुस जाते हैं और राह चलते महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। संत कबीर नगर में नहर कटने से सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद। खेत में जल जमाव। किसान निराश। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव वृंदावन पहुंचे। परिवार के साथ मंदिर में किए दर्शन। कहा, वृंदावन आने पर मिलती है ताकत। गोरखपुर में प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ अभियान। नगर निगम के प्रवर्तन विभाग की टीम ने की छापेमारी। भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में मारपीट। मॉल के सूत्रा क्लब में भिड़े 2 पक्ष। गार्डन गैलेरिया में पहले भी मारपीट में एक शख्स की हो चुकी है मौत। जौनपुर में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने मंदिर के महंत पर किया हमला। लाठियों से पीटकर किया घायल। सीसीटीवी में करतूत कैद। बरेली में एक रेस्टोरेंट में अंगीठी जलाकर सो रहे एक कर्मचारी की दम घुटने से मौत। 2 बेहोश। प्रेमनगर थाना क्षेत्र का मामला। मिर्जापुर में हत्या के आरोपी 50,000 के इनामी को बुधगढ़ में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एक तमंचा 2 कारतूस बरामद की। इटावा में अधेड़ को गोली मारकर किया घायल। अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। ईदगाह चौराहे के पास का मामला। संभल में सफाई कर्मियों की हड़ताल। 6 महीने से वेतन न मिलने पर नाराज महिला चेयरमैन का फूंका पुतला। पीलीभीत में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कराई मुनादी। आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज।
थाना सेहरा मऊ का मामला। सिद्धार्थनगर में दो बाइक की आमने सामने टक्कर, 55 साल के शख्स की मौत। बांसी पीएचसी पर डॉक्टर ने मृत घोषित किया। बांसी इटवा मार्ग पर बिशुनपुर चौराहे की घटना। हापुड़ में शराब के ठेके पर चोरों ने बनाया निशाना, शटर का ताला तोड़कर 74 पेटी देसी शराब ले गए चोर। लाखों की बताई जा रही कीमत। कपूरपुर थाना क्षेत्र का मामला। देवरिया प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर किया एक्शन, हाईकोर्ट के आदेश पर हुई बड़ी कार्रवाई। सदर तहसील के पिपरा नायक गांव का मामला। संभल में अवैध कब्जे पर गर्जा बुलडोजर, यूपी सीडा की सैकड़ों एकड़ जमीन पर हो रही अवैध खेती को बुलडोजर ने किया तहस नहस। गुन्नौर थाना के गांव नूरपुर का मामला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक्शन में दिखा आगरा रेलवे विभाग। रेलवे की जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाया, नोटिस के बाद भी खाली नहीं की जा रही थी जमीन। शाहजहांपुर पुलिस ने सेल्समैन से हुई लाखों की लूट का किया खुलासा। पुलिस के हत्थे चढ़े 3 शातिर लुटेरे, कैश, तमंचा और कारतूस बरामद। आगरा में गैंगरेप की वारदात के बाद पुलिस अलर्ट, 8 कार को किया सीज। युवती ने इको कार में गैंगरेप का लगाया था आरोप। कासगंज में शासन की उड़ाई जा रही धज्जियां, तीर्थनगरी सोरों में धड़ल्ले से बिक रही भांग। वीडियो वायरल, कोतवाली सोरों क्षेत्र के सोरों बस स्टैंड के पास का मामला। नोएडा में पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। 2 महीने पहले की जा रही घटना। सेक्टर 117 यूनिटेक यूनिहोम्स का मामला। मुजफ्फरनगर के रोहाना टोल प्लाजा पर मारपीट का मामला सामने आया। ट्रक चालक पर कर्मियों को पीटने का आरोप, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे की घटना। आगरा के एक होटल के बाहर हुई मारपीट, शादी समारोह में हुआ था विवाद। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद, थाना ताजगंज इलाके का मामला। इटावा में जमीनी विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष, गोलियां चलने से मचा हड़कंप। दोनों पक्षों से 5 लोग गंभीर। उसराहार इलाके के हिंदूपुर नगरिया गांव का मामला। नोएडा के दादरी एसडीएम की गाड़ी पर पथराव, अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी टीम। पथराव का वीडियो हुआ वायरल, थाना सेक्टर 113 क्षेत्र का मामला। गाजीपुर में नए थाने का एडीजी वाराणसी जोन ने किया उद्घाटन। इस साल यूपी में 41 नए थाने बनाए गए। झांसी में 15 साल पुराना हथगोला बरामद, सूचना पर पहुंची पुलिस। बम निरोधक दस्ते ने कब्जे में लिया हथगोला, बबीना थाना क्षेत्र का मामला। बागपत की मलकपुर चीनी मिल में अधिकारियों और कर्मचारियों में झड़प का मामला। कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप, मौके पर पहुंची पुलिस। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पंचतत्व में विलीन हुई हीराबेन, पीएम मोदी ने अपनी मां हीराबेन को दी मुखाग्नि। अंतिम संस्कार में परिवार के लोग शामिल। मां के अंतिम संस्कार के समय भावुक हुए पीएम मोदी के भाई। गांधीनगर के सेक्टर 30 में स्थित मुक्तिधाम में हुआ अंतिम संस्कार। 100 साल की उम्र में पीएम मोदी की मां का निधन। अहमदाबाद के अस्पताल में थी भर्ती। यूएन मेहता अस्पताल में ली अंतिम सांस। सुबह 3:30 बजे अंतिम सांस ली। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। 2 दिन पहले पीएम मोदी ने अस्पताल में की थी मुलाकात। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने मां हीराबेन को किया नमन। भाई पंकज मोदी के घर लाया गया था हीराबेन का पार्थिव शरीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय मां हीराबेन मोदी के पार्थिव शरीर को दिया कंधा। लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। अहमदाबाद में हीराबेन की अंतिम यात्रा, भारी संख्या में लोग हुए शामिल। आज 100 साल की उम्र में हीराबेन ने ली अंतिम सांस। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी गम का माहौल। 2 दिन का
2 मिनट का मौन रखकर लोगों ने हीराबेन को दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की। लिखा, हीराबेन के निधन से मुझे गहरी वेदना हुई। हीराबेन के निधन पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर जाहिर किया शोक। लिखा, परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। पीएम मोदी की मां के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है, मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूरणीय क्षति। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर हीराबेन को दी श्रद्धांजलि। लिखा, बाबा केदार दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया दुख। लिखा, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हीराबेन के निधन से संत समाज भी दुखी। मौनी महाराज ने कहा, भारत का गौरव बढ़ाने वाले सपूत को जन्म देने वाली मां आज हमारे बीच नहीं रही। पश्चिम बंगाल को पीएम मोदी की सौगात। 7,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मां का अंतिम संस्कार करने के बाद मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े पीएम मोदी। सीएम ममता बनर्जी ने हीराबेन को दी श्रद्धांजलि। कहा, मां से बढ़कर कुछ भी नहीं। पश्चिम बंगाल को पहली वंदे भारत की सौगात। अहमदाबाद से पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। बीएसपी का मिशन निकाय चुनाव। मायावती की अध्यक्षता में बैठक में सभी मंडल और जोन के पदाधिकारी मौजूद। बाबा रामदेव के भारत जोड़ो यात्रा पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का पलटवार। बाबा रामदेव को कांग्रेस में आने का दिया न्योता। रुड़की में क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट। डिवाइडर से टकराकर कार में लगी आग। कार पूरी तरह जलकर राख। गनीमत है कि आग लगने से पहले ही कार से बाहर निकले पंत। अस्पताल में इलाज जारी। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के NH 58 पर हादसा। सीएम पुष्कर धामी ने अधिकारियों से ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के लिए जानकारी। ऋषभ पंत के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की। कहा, इलाज का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करेगी। ऋषभ पंत की मां से सीएम ने की बातचीत। फोन पर हालत की दी जानकारी। सीए स्वस्थ होने की कामना की। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट पर वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट। कहा, जल्द ठीक होने की कामना। अस्पताल सूत्रों के हवाले से खबर। खतरे से बाहर है ऋषभ पंत। बातचीत करने की स्थिति में है ऋषभ पंत। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हादसे के वक्त का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। हादसे के बाद कार में लगी थी आग। सड़क पर धू धू कर जली पंत की कार। आग लगने से पहले ही कार से बाहर निकल आए थे ऋषभ पंत। नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर में अनंत अंबानी के रोका सेरेमनी को हुआ। राधिका मर्चेंट के साथ को रोका। जल्द ही होगी दोनों की शादी। चंदौली में ऑक्सीजन सिलेंडर से फटने से 2 की मौत। अस्पताल में सिलेंडर उतारते समय हादसा। दयाल हॉस्पिटल की घटना। बागपत में गैस सिलेंडर में आग लगने से धमाका। मकान की दीवारों में आई दरार। मकान में रखा सामान जलकर हुआ राख। शहर कोतवाली क्षेत्र के टटीरी कस्बे की घटना। बांदा में किसान ने बोरवेल में कूदकर की आत्महत्या। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जसपुरा थाना क्षेत्र का मामला। बस्ती में जिला पंचायत राज विभाग का एक और कारनामा। सामुदायिक शौचालय में एक साथ लगा दी 4 सीट। रुदौली ब्लॉक का मामला। इससे पहले कुदराहा ब्लॉक में एक साथ 2 सीट लगाने का मामला सामने आया था। शाहजहांपुर पुलिस ने 15-15 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर एक्ट में कई महीनों से चल रहे थे वांटेड। दोनों बदमाशों पर 12 से ज्यादा मुकदमे। मथुरा में गौवंशों से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलटा। तेज रफ्तार होने की वजह से हादसा। ट्रक में पैर बंधे हुए दर्जनों गौवंश मिले। दिल्ली आगरा हाईवे पर हादसा।
बहराइच में शराब के ठेके पर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। महिलाओं का कहना है कि शराबी आए दिन घर में घुस जाते हैं और राह चलते महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। संत कबीर नगर में नहर कटने से सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद, खेत में जल जमाव, किसान निराश। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव वृंदावन पहुंचे, परिवार के साथ मंदिर में किए दर्शन, कहा वृंदावन आने पर मिलती है ताकत। गोरखपुर में प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ अभियान, नगर निगम के प्रवर्तन विभाग की टीम ने की छापेमारी, भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में मारपीट, मॉल के सूत्रा क्लब में भिड़े दो पक्ष, गार्डन गैलेरिया में पहले भी मारपीट में एक शख्स की हो चुकी है मौत। जौनपुर में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने मंदिर के महंत पर किया हमला, लाठियों से पीटकर किया घायल, सीसीटीवी में करतूत कैद। बरेली में एक रेस्टोरेंट में अंगीठी जलाकर सो रहे एक कर्मचारी की दम घुटने से मौत, दो बेहोश, प्रेमनगर थाना क्षेत्र का मामला। मिर्जापुर में हत्या के आरोपी 50,000 के इनामी को बुधगढ़ में गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद किए। इटावा में अधेड़ को गोली मारकर किया घायल, अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती, ईदगाह चौराहे के पास का मामला। संभल में सफाई कर्मियों की हड़ताल, 6 महीने से वेतन न मिलने पर नाराज महिला चेयरमैन का फूंका पुतला। पीलीभीत में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कराई मुनादी, आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज, थाना सेहरा मऊ का मामला। सिद्धार्थनगर में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, 55 साल के शख्स की मौत, बांसी पीएचसी पर डॉक्टर ने मृत घोषित किया, बांसी इटवा मार्ग पर बिशुनपुर चौराहे की घटना। हापुड़ में शराब के ठेके पर चोरों ने बनाया निशाना, शटर का ताला तोड़कर 74 पेटी देसी शराब ले गए चोर, लाखों की बताई जा रही कीमत, कपूरपुर थाना क्षेत्र का मामला। देवरिया प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर किया एक्शन, हाईकोर्ट के आदेश पर हुई बड़ी कार्रवाई, सदर तहसील के पिपरा नायक गांव का मामला। संभल में अवैध कब्जे पर गर्जा बुलडोजर, यूपी सीडा की सैकड़ों एकड़ जमीन पर हो रही अवैध खेती को बुलडोजर ने किया तहस नहस, गुन्नौर थाना के गांव नूरपुर का मामला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक्शन में दिखा आगरा रेलवे विभाग, रेलवे की जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाया, नोटिस के बाद भी खाली नहीं की जा रही थी जमीन। शाहजहांपुर पुलिस ने सेल्समैन से हुई लाखों की लूट का किया खुलासा, पुलिस के हत्थे चढ़े 3 शातिर लुटेरे, कैश, तमंचा और कारतूस बरामद। आगरा में गैंगरेप की वारदात के बाद पुलिस अलर्ट, 8 कार को किया सीज, युवती ने इको कार में गैंगरेप का लगाया था आरोप। कासगंज में शासन की उड़ाई जा रही धज्जियां, तीर्थनगरी सोरों में धड़ल्ले से बिक रही भांग, वीडियो वायरल, कोतवाली सोरों क्षेत्र के सोरों बस स्टैंड के पास का मामला। नोएडा में पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप, 2 महीने पहले की जा रही घटना, सेक्टर 117 यूनिटेक यूनिहोम्स का मामला। मुजफ्फरनगर के रोहाना टोल प्लाजा पर मारपीट का मामला सामने आया, ट्रक चालक पर कर्मियों को पीटने का आरोप, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे की घटना। आगरा के एक होटल के बाहर हुई मारपीट, शादी समारोह में हुआ था विवाद, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद, थाना ताजगंज इलाके का मामला। इटावा में जमीनी विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष, गोलियां चलने से मचा हड़कंप, दोनों पक्षों से 5 लोग गंभीर, उसराहार इलाके के हिंदूपुर नगरिया गांव का मामला। नोएडा के दादरी एसडीएम की गाड़ी पर पथराव, अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी टीम, पथराव का वीडियो हुआ वायरल, थाना सेक्टर 113 क्षेत्र का मामला। गाजीपुर में नए थाने का एडीजी वाराणसी जोन ने किया उद्घाटन, इस साल यूपी में 41 नए थाने बनाए गए। झांसी में 15 साल पुराना हथगोला बरामद, सूचना पर पहुंची पुलिस, बम निरोधक दस्ते ने कब्जे में लिया हथगोला, बबीना थाना क्षेत्र का मामला।
बागपत की मलकपुर चीनी मिल में अधिकारियों और कर्मचारियों में झड़प का मामला। कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पंचतत्व में विलीन हुई हीराबेन। पीएम मोदी ने अपनी मां हीराबेन को दी मुखाग्नि। अंतिम संस्कार में परिवार के लोग शामिल। मां के अंतिम संस्कार के समय भावुक हुए पीएम मोदी के भाई। गांधीनगर के सेक्टर 30 में स्थित मुक्ति धाम में हुआ अंतिम संस्कार। 100 साल की उम्र में पीएम मोदी की मां का निधन। अहमदाबाद के अस्पताल में थी भर्ती। यूएन मेहता अस्पताल में ली अंतिम सांस। सुबह 3:30 बजे अंतिम सांस ली। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। 2 दिन पहले पीएम मोदी ने अस्पताल में की थी मुलाकात। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने मां हीराबेन को किया नमन। भाई पंकज मोदी के घर लाया गया था हीराबेन का पार्थिव शरीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय मां हीराबेन मोदी के पार्थिव शरीर को दिया कंधा। लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। अहमदाबाद में हीराबेन की अंतिम यात्रा। भारी संख्या में लोग हुए शामिल। आज 100 साल की उम्र में हीराबेन ने ली अंतिम सांस। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी गम का माहौल। 2 मिनट का मौन रखकर लोगों ने हीराबेन को दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की। लिखा, हीराबेन के निधन से मुझे गहरी वेदना हुई। हीराबेन के निधन पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर जाहिर किया शोक। लिखा, परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। पीएम मोदी की मां के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूरणीय क्षति। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर हीराबेन को दी श्रद्धांजलि। लिखा, बाबा केदार दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया दुख। लिखा, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हीराबेन के निधन से संत समाज भी दुखी। मौनी महाराज ने कहा, भारत का गौरव बढ़ाने वाले सपूत को जन्म देने वाली मां आज हमारे बीच नहीं रही। पश्चिम बंगाल को पीएम मोदी की सौगात। 7,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मां का अंतिम संस्कार करने के बाद मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े पीएम मोदी। सीएम ममता बनर्जी ने हीराबेन को दी श्रद्धांजलि। कहा, मां से बढ़कर कुछ भी नहीं। पश्चिम बंगाल को पहली वंदे भारत की सौगात। अहमदाबाद से पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। बीएसपी का मिशन निकाय चुनाव। मायावती की अध्यक्षता में बैठक में सभी मंडल और जोन के पदाधिकारी मौजूद। बाबा रामदेव के भारत जोड़ो यात्रा पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का पलटवार। बाबा रामदेव को कांग्रेस में आने का दिया न्योता। रुड़की में क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट। डिवाइडर से टकराकर कार में लगी आग। कार पूरी तरह जलकर राख। गनीमत है कि आग लगने से पहले ही कार से बाहर निकले पंत। अस्पताल में इलाज जारी। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के NH58 पर हादसा। सीएम पुष्कर धामी ने अधिकारियों से ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के लिए जानकारी। ऋषभ पंत के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की। कहा, इलाज का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करेगी। ऋषभ पंत की मां से सीएम ने की बातचीत। फोन पर हालत की दी जानकारी। सीए स्वस्थ होने की कामना की। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट पर वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट। कहा, जल्द ठीक होने की कामना। अस्पताल सूत्रों के हवाले से खबर। खतरे से बाहर है ऋषभ पंत। बातचीत करने की स्थिति में है ऋषभ पंत। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हादसे के वक्त का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने।
हादसे के बाद कार में लगी थी आग, सड़क पर धू धूकर जली पंत की कार। आग लगने से पहले ही कार से बाहर निकल आए थे ऋषभ पंत। नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर में अनंत अंबानी के रोका सेरेमनी को हुआ। राधिका मर्चेंट के साथ हुआ रोका, जल्द ही होगी दोनों की शादी। चंदौली में ऑक्सीजन सिलेंडर से फटने से 2 की मौत, अस्पताल में